अपने बेटे पर ध्यान दो, वह मेरे प्यारे बच्चे के कगार पर है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, समय बहुत जरूरी है और मेरी आवाज तुम्हें चेतावनी के साथ बुला रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग ने देखा है कि क्या हो रहा है और मैं बहुत देर होने से पहले तुम तक पहुंचने के लिए हस्तक्षेप कर रहा हूं। तुम्हें अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं उससे तुम्हें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका मार्ग बदल रहा है और ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिनके परिणाम पूर्ववत नहीं किए जा सकते। मेरे बच्चे, उसके चारों ओर की शक्तियां घूम रही हैं और तुम्हारे पास कार्य करने के लिए बहुत कम समय है। ईश्वरीय क्षेत्र अब तुमसे बात कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनसे वह जुड़ा हुआ है, जो वे होने का दावा नहीं करते हैं। उसके कान में कुछ प्रभाव फुसफुसा रहे हैं जो उसे भटका रहे हैं और उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल रहे हैं जहां उस पर नजर रखी जा रही है, जहां उसे फंसाया जा रहा है, जहां उसे ऐसी चीज की ओर ले जाया जा रहा है जो उसके भविष्य को इस तरह प्रभावित करेगी जिसे तुम अभी नहीं देख सकते। अदृश्य शक्तियां परिस्थितियों में हेरफेर आप नहीं देख सकते। मैं जानता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या किया गया है। मैंने गुप्त रूप से फुसफुसाए जाने वाले वार्तालापों को सुना है। मैंने उन हाथों को देखा है जो उसे किनारे की ओर धकेल रहे हैं, इस उम्मीद में कि वह गिर जाएगा। लेकिन मैं भगवान हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं यह संदेश भेज रहा हूं क्योंकि आपको अब कार्य करना चाहिए। आपको इसे खारिज नहीं करना चाहिए, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि आपके सामने क्या हो रहा है। समय कम है। ऐसे लोग हैं जो उसे देख रहे हैं, उसके गलती करने का इंतजार कर रहे हैं, उसके एक गलत कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे उसके खिलाफ जा सकें। वे उसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे अपने कार्यों को सही ठहरा सकें। ये लोग पहले ही उन जगहों पर उसका नाम बोल चुके हैं जहां निर्णय लिए जाते हैं। उसका नाम पहले ही उन जगहों पर उल्लेख किया जा चुका है जहां उसके फाई पर चर्चा की जा रही है। ऐसे लोग हैं जो उसके लिए उसकी कहानी लिखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, अब उसकी कहानी पहले ही स्वर्ग में लिखी जा चुकी है। कुछ लोग उससे ऐसे बात करते हैं जैसे कि उन्हें उसकी परवाह है, लेकिन वास्तव में कुछ लोग उसे सलाह देते हैं, लेकिन उनके शब्द उसकी मदद करने के लिए नहीं होते हैं। वे उसे ऐसी स्थिति में ले जाते हैं जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी आवाज सुनते हो? क्या तुम मेरे शब्दों में तात्कालिकता महसूस करते हो? चेतावनी स्पष्ट है और तुम्हें अब कार्य करना चाहिए। तुम्हारा बेटा बेचैन रहा है। तुमने इसे महसूस किया है। तुमने परिवर्तनों को देखा है, लेकिन शायद तुमने उन्हें अस्थायी समझकर खारिज कर दिया है। कुछ छोटा सा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे बच्चे, यह छोटा नहीं है। उसकी आत्मा पर खिंचाव मजबूत हो रहा है। उसके कानों में आवाजें बढ़ती जा रही हैं। उसके खिलाफ योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। यदि आप अब कदम नहीं उठाते हैं तो ऐसे परिणाम होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप खुद को यह पूछते हुए पाएंगे कि आपने पहले संकेत क्यों नहीं देखे। लेकिन मैं अब आपको यह बता रहा हूं ताकि आप उन्हें देख सकें। मैं तुम्हें यह शब्द दे रहा हूं ताकि आप कार्य करें। वह मानता है कि वह नियंत्रण में है। वह मानता है कि वह इसे संभाल सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह अभी तक नहीं देख पाया है कि दूसरी तरफ क्या इंतजार कर रहा है। वह अभी तक नहीं जानता है कि जो लापरवाही का एक क्षण लगता है वह ऐसी चीज में बदल जाएगा जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है। मैंने उसे सबसे बुरे से बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है, लेकिन अगर वह इसी रास्ते पर चलता रहा तो केवल इतना ही किया जा सकता है। इसीलिए मैं यह संदेश भेज रहा हूं। इसीलिए मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। तुम्हें जो दिखाई देता है उससे परे देखने की बुद्धि दी गई है। तुम्हें परिणाम बदलने की शक्ति दी गई है, लेकिन तुम्हें जल्दी से कार्य करना चाहिए। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, तुम्हें जागना चाहिए और समझना चाहिए कि यह केवल एक और चेतावनी नहीं है। यह क्षण से पहले का क्षण है। यह घटना से पहले का आह्वान है। यह दरवाजा बंद होने से पहले का अवसर है। जिसका सामना करने की जरूरत है उसका सामना करने से मत डरो। जहां दूसरे चुप रहे हैं वहां कदम रखने से मत डरो। जो प्रश्न पूछे जाने की जरूरत है उन्हें पूछने से मत डरो, क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें उस क्षण का पछतावा होगा जब तुमने इसे बिना कार्रवाई के जाने दिया। मैं अब तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। मैं जो छिपा हुआ है उसे उजागर करना। मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह जितना दिख रहा है उससे कहीं बड़ा है, और मैं आपको बहुत देर होने से पहले कदम उठाने के लिए उठने के लिए कह रहा हूं। अब किए जा रहे चुनाव यह तय करेंगे कि आगे क्या होगा। अगले कुछ क्षणों में जो होगा उसके प्रभाव आपके अनुमान से कहीं अधिक लंबे समय तक रहेंगे।
देर न करें, अपनी आत्मा में खिंचाव को नजरअंदाज न करें। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं उसे खारिज न करें। यह सिर्फ आपके विचार नहीं है, यह सिर्फ एक क्षणिक चिंता नहीं है। यह मेरी आवाज है जो आपको चेतावनी दे रही है और कह रही है कि अब कार्य करने का समय है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। शक्तियां चीजों को जगह पर रख रही हैं, लेकिन मैं भगवान भी आगे बढ़ रहा हूं। मैं चीजों को आपके पक्ष में बदल रहा हूं। मैं इस स्थिति पर अपना हाथ रख रहा हूं। मैं एक रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन मुझे चाहिए कि आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप मेरा निर्देश सुने। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर भरोसा करें कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं वह वास्तविक है। अपने डर को रोकने न दें, अपने संदेह को खुद को रोकने न दें। यह वह क्षण है जब आपको अन्य सभी के ऊपर मेरी आवाज पर भरोसा करना चाहिए। वह क्षण जब तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम इस क्षण को पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम्हें याद आएगा कि मैं तुम्हारे पास पहुंचा था। तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुम्हें उत्तर दे दिया था इससे पहले कि तुम प्रश्न भी पूछो। अब मेरे बच्चे, उससे बात करो, उनके हस्तक्षेप करने से पहले उन तक पहुंचो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्हें प्रार्थना में शामिल करो, उनके लिए अंतराल में खड़े रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें शब्द दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या करना है, लेकिन तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। समय कम है, क्षण यहां है, निर्णय किया जाना चाहिए। क्या तुम सुनोगे? क्या तुम कार्य करोगे? क्या तुम मेरी कही बातों पर विश्वास करोगे? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। ध्यान दो, इसे जाने मत दो, इसे चेतावनी मत बनने दो। जब तुम पछतावे के साथ पीछे मुड़कर देखते हो, यह तुम्हारा अवसर है, यह तुम्हारा क्षण है, यह मेरा संदेश है जो सीधे तुम्हें भेजा गया है। इसे गंभीरता से लो, सुनो और कार्य करो, और जान लो कि मैं संदेश जो आपको सुनने की आवश्यकता है, इन शब्दों को हल्के में न लें, क्योंकि मैं कुछ ऐसा प्रकट कर रहा हूं जो छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे देखने के लिए आपको अब अपनी आंखें खोलनी होंगी। आपने अपनी आत्मा में हलचल महसूस की है, एक ऐसा भाव कि कुछ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और मैं पुष्टि कर रहा हूं जो आपने महसूस किया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं सीधे आपके हृदय से बोल रहा हूं। आपका बेटा, जिसे आपने पाला है, जिसे आपने प्यार किया है, जिसकी उपस्थिति ने आपके जीवन में खुशी और दुख दोनों लाए हैं, एक चौराहे पर खड़ा है। वह किसी ऐसी चीज के कगार पर है जो उसके भविष्य की दिशा बदल सकती है। वह परिणामों के किनारे पर खड़ा है जिसे वह अभी तक नहीं देख पाया है। वह उस क्षण की ओर बढ़ रहा है जो उसके जीवन की बुनियाद का परीक्षण करेगा। आपने उसके व्यवहार में, उसके शब्दों में, उसके विकल्पों में परिवर्तन देखा है। आपने उसके कंधों पर भार महसूस किया है। वह अदृश्य बोझ उठाता है, वह अदृश्य प्रभाव जो उसे उन दिशाओं में खींच रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जाएगा। ऐसे क्षण आए हैं जब आपने प्रश्न किया है कि क्या वह वास्तव में सुन रहा है। ऐसे क्षण जब आपने सोचा कि क्या आपके शब्दों का कोई प्रभाव है। ऐसे क्षण जब आपने आंखों में आंसू के साथ उसके लिए प्रार्थना की थी। आप चाहते थे कि वह धर्म का मार्ग चुने, और फिर भी उसने वेडेड ने स्वयं को ऐसे स्थानों पर पाया है जहां अंधकार छाया हुआ है, उन लोगों के बीच जो उसके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में नहीं रखते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां उसकी मासूमियत का परीक्षण किया जा रहा है और उसकी आत्मा को तौला जा रहा है, वह किसी ऐसी चीज के कगार पर है जो ऐसे परिणाम ला सकती है जिन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा जो उसे पछतावे, दुख और प्रेम से भरे मार्ग पर ले जा सकता है। देखो, मैं वह देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं वह सुन सकता हूं जो तुम नहीं सुन सकते। मैं जानता हूं कि छाया में क्या फुसफुसाया गया है, गुप्त रूप से क्या योजना बनाई गई है जो अभी भी सामने आ रही है। जब मैं बोल रहा हूं, आपके बेटे का सामना इस तरह से होने वाला है जो उसे हिला देगा, जो उसके द्वारा चुने गए विकल्पों को उजागर करेगा, जो छिपी हुई चीजों को प्रकाश में लाएगा। उसका मानना है कि वह नियंत्रण में है, वह आने वाली चीजों को संभाल सकता है, वह उन जोखिमों को समझता है जो उसने उठाए हैं, लेकिन वह नहीं देख पाता जो मैं देख इस क्षण प्रतिक्रिया देने में देरी न करे। यह न माने कि यह कुछ ऐसा है जो अपने आप हल हो जाएगा। कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए, कुछ शब्द बोले जाने चाहिए, कुछ निर्णय लिए जाने चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं आप पर एक दिव्य जिम्मेदारी डाल रहा हूं कि आप हस्तक्षेप करें और उसे याद दिलाएं कि वह वास्तव में कौन है।
इससे पहले कि वह कोई ऐसा विकल्प चुने जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता, ये डरने का समय नहीं है, ये संकोच का समय नहीं है, ये प्रतीक्षा करने और उम्मीद करने का समय नहीं है कि चीजें अपने आप बदल जाएंगी। ये उस अधिकार में खड़े होने का समय है जो मैंने आपको दिया है, सत्य बोलने का। तब भी जब प्रेम दिखाना कठिन हो, तब भी जब इसका प्रतिरोध किया जाए, बिना रुके प्रार्थना करने का और यह विश्वास करने का कि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें आप अभी नहीं देख सकते। आप असहाय महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप असहाय नहीं हैं। आपको लग सकता है कि अतीत में आपके शब्दों को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन वे व्यर्थ नहीं गए हैं। उसके दिल में बीज बोए गए हैं और अब उन्हें सींचने का समय है। उसे याद दिलाने के लिए कि वह कौन है, उसे याद दिलाने के लिए कि मैंने उसे क्या बनने के लिए बनाया है। वह मेरी पहुंच से परे नहीं है, वह मोचन से परे नहीं है, वह दूसरे मौके से परे नहीं है, लेकिन उसे मुड़ने का विकल्प चुनना होगा। इससे पहले कि वह एक रेखा पार करे, मन जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो उसे फंसाना चाहती हैं, उसे और अधिक खींचना चाहती हैं, उसे ऐसी जगह ले जाना चाहती हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं है। लेकिन मेरा हाथ अभी भी उस पर है। मैंने उसे जाने नहीं दिया है। उसके भटकने पर भी उसके प्रति मेरा प्यार कम नहीं हुआ है। मैं अब भी उसे बुला रही हूं, लेकिन उसे सुनना चुनना होगा। उससे प्यार से लेकिन दृढ़ता के साथ बात करें। उसे बताएं कि आप उसे देखते हैं, आप उससे ज्यादा जानते हैं जितना वह सोचता है। आप जानते हैं कि वह किन संघर्षों का सामना कर रहा है। निंदा के साथ नहीं, बल्कि करुणा के साथ बोलें। क्रोध के साथ नहीं, बल्कि समझ के साथ उसके पास जाएं। वह आपकी समझ से कहीं अधिक संघर्ष कर रहा है। उसके दिल में ऐसी बातें हैं जो उसने नहीं कही हैं। डर ने उसे बंदी बना रखा है। दबाव ने उसे ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया है जिसे वह पूरी तरह से समझता भी नहीं है। वह उसने जो गलतियां की हैं, वह मेरी कृपा से परे नहीं है कि वह अभी भी प्यार किया जाता है, अभी भी चुना जाता है, अभी भी उस मार्ग से अधिक के लिए अभिप्रेत है जिस पर वह चल रहा है। अभी भी आशा है, अभी भी समय है, लेकिन खिड़की बंद हो रही है और कार्य करने का क्षण अभी है। किसी अन्य संकेत की प्रतीक्षा न करें, चीजों के और अधिक बढ़ने की प्रतीक्षा न करें। यह संदेश आपका संकेत है, यह आपकी पुष्टि है, यह कार्य करने का आह्वान है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। विश्वास के साथ आगे बढ़ें। भरोसा करें कि मैं आपके साथ हूं। भरोसा करें कि मैं आपको कहने के लिए शब्द दूंगा, इस क्षण को नेविगेट करने की बुद्धि, जो करने की आवश्यकता है उसे करने की शक्ति। आपका बेटा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। वह परिणामों के किनारे पर खड़ा है। वह अभी तक नहीं देख पाया है, लेकिन मैं देख रहा हूं और मैं आपको उसके अंधेरे में एक प्रकाश के रूप में खड़े होने के लिए बुला रहा हूं। वह आवाज बनने के लिए जो सच बोलती है जब झूठ ने उसे घेर लिया है, उसकी उपस्थिति बनने के लिए जो उसे याद दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप बिना मदद के नहीं हैं। मैं सब कुछ अच्छा है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है और मेरे हाथ ने उसे जाने नहीं दिया है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह संदेश अत्यावश्यक है और केवल तुम्हारे हृदय के लिए है। अदृश्य शक्तियां आगे बढ़ रही हैं और तुम्हारा बेटा एक ऐसी स्थिति के केंद्र में है जो छाया में बन रही है। दुश्मन चुपचाप काम कर रहा है, घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित कर रहा है जो पहली बार में छोटी लग सकती है, लेकिन वे कहीं अधिक बड़ी चीज में बदल रही है। इस क्षण के लिए तुम्हें विश्वास में दृढ़ रहने, सतर्क रहने और भरोसा करने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर पहले से ही हर योजना, हर गलतफहमी और हर योजना से आगे हूं जो तुम्हारे प्रियजन के भाग्य को बाधित करना चाहती है। हवा में फुसफुसाहटें हो रही हैं जहां तुम्हारा नाम और तुम्हारे बेटे का नाम बोला गया है। इनमें से कुछ आवाजें धोखे से भरी हैं, अन्य गलतफहमी से भरी हैं और कुछ ऐसे इरादों से भरी हैं जो शुद्ध नहीं है। एक गलतफहमी पैदा हो रही है जो एक कठिन स्थिति को जन्म दे सकती है, जो तुम्हारे परिवार पर अनावश्यक कठिनाई ला सकती है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहां हूं कि कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं आएगा। मैंने पहले से ही अपने बच्चे से बाहर निकलने का रास्ता तैयार नहीं किया है। तुम्हारा बेटा चुनौतियों से भरे रास्ते पर चल रहा है। क्षण जहां उसने अपनी दिशा पर प्रश्न उठाए हैं, ऐसे क्षण जब उसने अनदेखा और अनसुना महसूस किया है। उसके आसपास ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सत्य नहीं बोला है, जिन्होंने उसे धार्मिकता के मार्ग पर निर्देशित नहीं किया है और जिन्होंने उसे ऐसे निर्णयों की ओर अग्रसर किया है जो भविष्य के साथ संरेखित नहीं है। मैंने उसके लिए योजना बनाई है। वह अब एक चौराहे पर है, एक ऐसी जगह जहां एक गलत मोड़ कठिनाइयों का कारण बन सकता है, जहां एक विकल्प उसकी यात्रा के मार्ग को बदल सकता है।
लेकिन डरो मत, मेरी उपस्थिति उसे घेरे हुए है, मेरे हाथ उसके ऊपर हैं। मैं उसे पुकार रहा हूं, उसके दिल में फुसफुसाते हुए, उसकी आत्मा को कुरेदते हुए उसे उस स्थान पर वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं जहां वह मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुनता है। वह विचलित हो गया है। मेरे बच्चे, ऐसे प्रभाव रहे हैं जिन्होंने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया है। आवाजें उसे उन दिशाओं में खींचती हैं जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं अब जोर से बोल रहा हूं। मैं उसके पैरों के नीचे की जमीन हिला रहा हूं, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जगाने के लिए। उसे देखना चाहिए, उसे एहसास होना चाहिए और उसे उस मार्ग पर लौटना चाहिए जो मैंने उसके लिए निर्धारित किया है। मेरे बच्चे, ध्यान से ध्यान दो, संकेत वहां होंगे। उसे मार्गदर्शन देने से न डरें, उसके जीवन में ज्ञान की बातें करने में संकोच न करें। उसे आपकी प्रार्थनाओं, आपकी सलाह और सबसे अधिक मेरी हर स्थिति को बदलने की क्षमता में आपके अटूट विश्वास की आवश्यकता है। यहां तक कि एक स्थिति सामने आ रही है जो बढ़ सकती है। यदि इसे विवेक के साथ नहीं संभाला गया। कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के पद पर किसी को देख रहा है जिसने ऐसे व्यवहारों और प्रतिमानों को देखा है जो चिंता पैदा कर रहे हैं। यह व्यक्ति आपके बेटे के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे नियमों, विनियमों और अपेक्षाओं से बंधे हैं जो उसके दिल की पूर्णता, उसके भीतर की अच्छाई या आंतरिक रूप से उसके द्वारा सामना की जा रही लड़ाइयों को नहीं देखते हैं। लेकिन मैं, आपका भगवान, सब कुछ देखता हूं जो मैं सतह से परे देखता हूं। मैं उन संघर्षों को देखता हूं जो उसने जोर से नहीं बोले हैं। मैं उस दर्द को देखता हूं जिसे उसने चुपचाप सहन किया है। अपेक्षाओं का भार, खुद को साबित करने का दबाव, वे क्षण जहां उसने खोया और अनिश्चित महसूस किया है। वह मेरे बच्चे को खोज रहा है, कुछ ठोस खोज रहा है, सत्य की खोज कर रहा है, अर्थ की खोज कर रहा है। और मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूं कि वह पूरी तरह से मेरे पास आए, अपना बोझ छोड़ दे, वह लड़ाई जो वह खुद से लड़ रहा है उसे आत्मसमर्पण कर दे। अब मध्यस्थता का समय है। अब समय है कि आप स्वर्ग से हस्तक्षेप करने के लिए पहले कभी न देखी गई उत्कटता। आपकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं है, वे घोषणाएं हैं, वे ढाल हैं, वे आध्यात्मिक क्षेत्र में आंदोलन हैं जो चीजों को संरेखण में बदलते हैं। अपने बेटे पर जीवन बोलें, सुरक्षा, ज्ञान और विवेक बोलें। मेरा नाम पुकारें और मैं जवाब दूंगा। मेरे मार्गदर्शन पर पुकारें और मैं उसके कदमों को निर्देशित करूंगा। यह स्थिति निराशा में समाप्त नहीं होगी। यह क्षण उसके भविष्य को परिभाषित नहीं करेगा। दुश्मन ने नुकसान पहुंचाने के लिए क्या सोचा था, मैं अच्छे के लिए मुड़ रहा हूं। जो संकट का क्षण हो सकता था वह रहस्य उद्घाटन का क्षण बन जाएगा। वह मेरे हाथ को काम पर देखेगा, वह मेरी दया का अनुभव करेगा। वह पहचानेगा कि यह भाग्य नहीं था, संयोग नहीं था, बल्कि दिव्य हस्तक्षेप था जिसने उसे किनारे से खींच लिया और उसे ठोस जमीन पर वापस ही स्थापित किया। मेरे बच्चे को देखो, जैसे मैं उसके जीवन में आगे बढ़ता हूं, उसके दिल में बदलाव होगा, एक नया जागरूकता जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता। वह उन चीजों पर सवाल उठाना शुरू कर देगा जिन्हें उसने एक बार स्वीकार कर लिया था। वह सत्य की ओर, उद्देश्य की ओर, उस भाग्य की ओर खिंचाव महसूस करना शुरू कर देगा जो उसे गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा था। और जब वह मुड़ेगा, जब वह अंततः अपनी आंखें खोलेगा और उस मार्ग को देखेगा जो मैंने उसके सामने रखा था, तो कुछ भी उन आशीर्वादों को रोकने में सक्षम नहीं होगा जो बहेंगे। लेकिन आप, मेरे बच्चे, मजबूत बने रहो। चिंता को जड़ न पकड़ने दो, बेचैनी को अपने विचारों पर नियंत्रण न करने दो। मुझ पर पूरा भरोसा रखो। अपने घर में जीवन बोलो। अपने बेटे के लिए मेरे वादों की घोषणा करो। उसे प्रेम और सत्य के साथ, अटूट विश्वास के साथ घेर लो और जान लो कि मैं सभी चीजों को अच्छे के लिए एक साथ काम कर रहा हूं। जिन लोगों ने उसे गलत तरीके से प्रभावित किया है उनका पर्दाफाश होने वाला है। जिन लोगों ने उसे गुमराह किया है उनका निष्कासन पहले से ही चल रहा है। जो परिस्थितियां उसे उलझाने की कोशिश कर रही थीं, वे सुलझ रही हैं और जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी नहीं खोया जाएगा, तुमसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। मेरा हाथ तुम्हारे परिवार पर है और कोई भी ताकत उन आशीर्वादों को नहीं हटा सकती है जिन्हें मैंने निर्धारित किया है। यह विश्वास करने, प्रार्थना करने और विश्वास करने का क्षण है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं विश्वास योग्य हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। सत्य तुम्हारे सामने है। जो गुप्त में कहा गया है वह उजागर होने वाला है। जो छाया में फुसफुसाया गया है वह प्रकाश में आने वाला है।
तुम रहस्योद्घाटन के लिए, स्पष्टता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और अब इस क्षण में जो छिपा हुआ था उसे प्रकट कर रहा हूं। जो तुम जानने वाले हो उसके बाद तुम कभी भी वही नहीं रहोगे। तुम्हारे बारे में कुछ कहा गया है, कुछ कबूल किया गया है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे कानों से दूर रखा गया था, लेकिन मेरे कानों से नहीं। मैंने हर शब्द, हर झूठ, हर चालाकी को सुना है, और अब उजागर होने का समय आ गया है। तुमने महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है ना? तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने सत्य की झलक देखी है, लेकिन पूर्ण रहस्योद्घाटन अब तक तुमसे छिपा हुआ था। जिस पर तुमने विश्वास किया है उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने खुद को एक चीज के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन गुप्त रूप से वे पूरी तरह से कुछ और थे। वे तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं। आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ बोलते हुए उन्होंने आपके साथ चलने का दिखावा किया है, जबकि गुप्त रूप से आपकी प्रगति के खिलाफ काम करते हुए उन्होंने अपने होठों से वफादारी की घोषणा की है, जबकि उनके दिल में कुछ और ही था। मेरे बच्चे, मैं इसे अभी उजागर कर रहा हूं। मैं वह उजागर कर रहा हूं जो आपकी पीठ पीछे कहा गया था। आप इस रहस्योद्घाटन का वजन महसूस करेंगे, क्योंकि यह आपके भरोसे की नींव को हिला देगा। यह आपके विश्वास को चुनौती देगा कि क्या सच है। यह आपको उन चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगा जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे निश्चित थीं। लेकिन डरो मत, निराश मत हो, दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जो उजागर किया जा रहा है वह आपकी स्वतंत्रता के लिए है। आप उससे ठीक नहीं हो सकते। जो आप नहीं जानते, आप धोखे की जंजीरों में जकड़े हुए आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। यह स्वीकारोक्ति केवल शब्द नहीं है, यह इरादे का अनावरण है। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो उन्हें लगता था कि आप तक कभी नहीं पहुंचेगी। समय सही है। मैं सभी बातें प्रकट करता हूं। इस ज्ञान का भार भारी हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। तुम छल से घिरे होने के बावजूद विश्वास में चलते रहे हो। तुम दयालुता की पेशकश करते रहे हो, जबकि बदले में बेईमानी से बदला मिलता रहा है। तुम प्रेम देते रहे हो, जबकि बदले में विश्वासघात मिलता रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, निराश मत हो। मैं जो अब कर रहा हूं वह तुम्हारे भले के लिए है। क्या तुम्हें वे क्षण याद हैं जब तुम अशांत महसूस करते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि क्यों तुम्हें वे समय याद हैं? जब तुम्हारी आत्मा ने महसूस किया कि कुछ गलत है, लेकिन तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए सबूत नहीं थे। वह मैं था जो तुमसे बात कर रहा था। वह मेरी आवाज थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही थी, तुम्हें जागरूक रहने का आग्रह कर रही थी। और अब मैं पुष्टि कर रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी। यह स्वीकारोक्ति कभी भी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचनी थी। उन्होंने ये शब्द विश्वास के साथ बोले थे, ये मानते हुए कि तुम कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि मैं रहस्यों को प्रकट करने वाला हूं। मैं ही हूं जो छिपी हुई चीजों को उजागर करता हूं। मैं ही हूं जो सत्य को प्रकाश में लाता है। आप उन्हें अपने खिलाफ करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, उनके शब्द अनदेखे नहीं रहे। मैंने हर शब्द को गिना है, मैंने हर झूठ को दर्ज किया है, और अब मैं उनके शब्दों को सामने ला रहा हूं। इस रहस्य उद्घाटन को अपने आप को टूटने न दें। इसे आपको सशक्त बनाने दें, इसे आपको मजबूत बनाने दें, इसे आपको याद दिलाने दें कि मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं। जो कोई भी आपके खिलाफ झूठ बोलेगा वह टिक नहीं पाएगा। आपके खिलाफ बनाई गई कोई भी धोखाधड़ी सफल नहीं होगी। गुप्त रूप से बोले गए हर झूठ का अब खुलासा हो रहा है कि वह क्या है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। तब भी जब आप अलग थलग महसूस करते थे, तब भी जब आप गलत समझे गए थे, तब भी जब आपने सवाल किया कि क्या किसी ने वास्तव में आपके दिल को देखा है, मैंने इसे देखा। मैं आपकी ईमानदारी की गहराई जानता था, मैं आपके इरादों की शुद्धता जानता था, और मैं उन विश्वासघातों को जानता था। अपने मन को धुंधला करने के लिए जो मैंने आपको पहले ही दिखाया है उस पर दृढ़ रहें। मैं आपके लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। मैं उन लोगों को हटा रहा हूं जो वहां नहीं जा सकते, जहां मैं आपको ले जा रहा हूं। मैं झूठे संबंधों, धोखेबाज गठबंधनों, छिपे हुए दुश्मनों को काट रहा हूं। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। आप झूठ की नींव पर निर्माण नहीं कर सकते। आप बेईमानी से घिरे हुए उद्देश्य से नहीं चल सकते हैं। यही कारण है कि अब यह खुलासा हो रहा है। ऐसे लोग होंगे जो इसे नकारने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो सच्चाई के सामने आने के बाद भी उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। वे बहाने बनाने के लिए अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके प्रयासों से प्रभावित न हो। सत्य पर दृढ़ रहें, उस रहस्य उद्घाटन में खड़े रहें जो मैंने आपको दिया है।
उनके शब्दों को आपको भ्रम में वापस न लाने दें। इसके बाद आप कभी भी वही नहीं रहेंगे। यह रहस्य उद्घाटन आपके आसपास के लोगों को देखने के तरीके को बदल देगा। यह आपकी समझ को बदल देगा। यह आपकी आंखों को उन चीजों के लिए खोल देगा जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया था। लेकिन मेरे बच्चे, ये जहां भरोसा टूटा था वहां मैं उपचार लाऊंगा। जहां धोखे का शासन था मैं सत्य की स्थापना करूंगा। जहां हेर फेर था मैं इसे ईश्वरीय ज्ञान से बदल दूंगा। आप रहस्य उद्घाटन के मौसम में कदम रख रहे हैं। आप स्पष्टता के समय में चल रहे हैं। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि कौन आपके लिए है और कौन आपके खिलाफ है। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि वास्तव में कौन आपके साथ है, क्योंकि इसके बाद रेखाएं स्पष्ट हो जाएंगी। सत्य को नकारा नहीं जा सकेगा। पर्दाफाश पूरा हो जाएगा। आप कभी भी वही नहीं रहेंगे। आप अलग तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप अलग तरीके से देखेंगे। आप अलग तरीके से समझेंगे। और मेरे बच्चे, ये मेरा काम है, ये मेरा हस्तक्षेप है, ये मेरा तरीका है तुम्हें उस चीज से बचाने का जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए थी। अब ताकत के साथ आगे बढ़ो। इस ज्ञान को कमजोर मत होने दो। इसे तुम्हें सशक्त बनाओ। इसे टूटने मत दो। इसे तुम्हें बनाने दो। इसे तुम्हें दुख से भरने मत दो। इसे तुम्हें ज्ञान से भरने दो, क्योंकि यह तुम्हारी स्पष्टता का क्षण है। एक ऐसा क्षण था जब मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैंने हर घाटी, हर पहाड़, हर तूफान और तुम्हारे जीवन के हर मौसम में तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। मैंने वो चीखें सुनी हैं जो तुमने खुलकर नहीं कही। मैंने उन बोझों को समझा है जो तुमने तब उठाए थे जब कोई और उन्हें नहीं देख सकता था। मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुमने आज अकेला महसूस किया। मैं तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। एक संदेश जो तुम्हें झकझोर देगा। एक संदेश जो वह सब कुछ बदल देगा जो तुमने सोचा था। तुम विश्वास के साथ चले हो, यह विश्वास करते हुए कि जो तुम्हारे सबसे करीबी हैं वे हमेशा तुम्हारे हित में दिल से सोचेंगे। तुमने गहराई से प्यार किया है और तुमने अनुग्रह बढ़ाया है। तब भी जब वह वापस नहीं मिला, तुम्हारा दिल शुद्ध रहा है और तुमने कोई दुर्भावना नहीं रखी है। लेकिन अब मेरे बच्चे, मुझे वह प्रकट करना होगा जो तुमसे छिपाया गया है। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए। कुछ ऐसा है जो स्नेह के शब्दों और दयालुता के इशारों के नीचे यह आपके सुनने के लिए नहीं था। यह बंद दरवाजों के पीछे बोला गया था, गुप्त रूप से कहा गया और कानाफूसी में साझा किया गया। उनके होठों से निकले शब्दों में प्रेम नहीं था और न ही वे आपकी सच्चाई को दर्शाते थे। उन्होंने आपके खिलाफ बात की और उन विचारों को प्रकट किया जो उनकी मुस्कुराहट के पीछे छिपे थे। उन्होंने उत्थान के इरादे से नहीं, बल्कि कम करने, विकृत करने, गलत तरीके से प्रस्तुत करने के इरादे से बात की। आपने इस व्यक्ति पर भरोसा किया है। आपने उन्हें अपने करीब माना है। आप उनके साथ चले हैं, उनके साथ साझा किया है और उनके लिए अपना दिल खोला है। गॉड को $50 देकर स्वीकृति प्राप्त करा देना और फिर भी अपनी कमजोरी में उन्होंने ऐसे शब्द बोलने दिए जो कभी नहीं बोले जाने चाहिए थे। उन्होंने ईर्ष्या को अपने दिल में घुसने दिया। उन्होंने आक्रोश को जड़ जमाने दिया और अपनी कमजोरी के क्षणों में उन्होंने उस रिश्ते की पवित्रता को धोखा दिया जिस पर आप विश्वास करते थे। लेकिन यह समझें, मैं यह आपको बता रहा हूं इसलिए नहीं कि आप कड़वाहट रखें, इसलिए नहीं कि आप बदला लें, इसलिए नहीं कि आप चोट का बदला चोट से दें। आपके विरुद्ध बोझ और कुछ लोग आपकी अनुपस्थिति में, आपके विरुद्ध बोलते हुए आपकी उपस्थिति में खड़े रहे हैं। इस व्यक्ति को शायद यह भी एहसास ना हो कि उन्होंने क्या किया है। हो सकता है कि उनका आपको उस तरह से दुख पहुंचाने का इरादा न रहा हो जैसा उन्होंने किया है, लेकिन उनके शब्दों ने उनके दिल की स्थिति के बारे में सच बोल दिया है और मैं आपको अंधेपन में जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि आपको अनजान नहीं रख सकता। आपने इसे महसूस किया है ना? वे क्षण जब आपकी आत्मा ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, वह समय जब उनके शब्द खोखले लगे, जब उनकी हंसी मजबूरी लगती थी, जब उनका समर्थन अधूरा लगता था, आपने सूक्ष्म बदलावों को देखा है। बातचीत में विराम स्वर में परिवर्तन, जिस तरह से कुछ शब्द एक ऐसी ऊर्जा के साथ बोले गए थे जो ईमानदारी के साथ संरेखित नहीं थे। आपकी आत्मा आपको चेतावनी दे रही थी, लेकिन प्यार और वफादारी से भरा आपका दिल इस पर विश्वास करने का विरोध कर रहा था। लेकिन अब मेरे बच्चे, आपको यह देखना होगा, आपको इसे स्वीकार करना होगा, आपको यह समझना होगा कि जंजीरें जो एक बार आपको अनजाने में बांधती थीं, आप एक ऐसे रिश्ते को ढो रहे हैं जो बदले में आपको नहीं ले गया। आप एक ऐसे बर्तन में डाल रहे हैं जो ईमानदारी से आप में वापस नहीं डाला गया है। गुस्से में इस व्यक्ति का सामना न करें। इस रहस्य उद्घाटन को अपने दिल में कड़वाहट बोने की अनुमति न दें, बल्कि ज्ञान की तलाश करें, समझ की तलाश करें, स्पष्टता के लिए प्रार्थना करें।
मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि इससे कैसे निपटें। मैं आपको बोलने के लिए शब्द दूंगा। यदि शब्द आवश्यक हैं तो मैं आपको मौन रखने के लिए दूंगा। यदि मौन बेहतर मार्ग है, लेकिन अब और मूर्ख मत बनो। जो स्पष्ट किया गया है उसे अनदेखा न करें। मैं इसे प्रकाश में ला रहा हूं, क्योंकि जिस मौसम में आप प्रवेश कर रहे हैं, आपको उन लोगों से घिरे रहने की आवश्यकता है जो वास्तव में आपके साथ खड़े हैं, न कि वे जो आपके साथ दिखावा में खड़े हैं। इस व्यक्ति ने अपने सच्चे विचारों को कबूल किया है, और भले ही उन्होंने आपके सामने ऐसा नहीं किया हो, उनके शब्द मुंह तक पहुंच गए हैं। और क्योंकि मैं विवेक की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपको गहन ज्ञान के स्थान पर बुलाता हूं। मैं आपको इससे ऊपर उठने के लिए बुला रहा हूं, ताकि आप इसे वैसा ही देख सकें जैसा यह है, लेकिन इसे अपने हृदय को कठोर न करने दें। आप प्रेम में चलने के लिए बने हैं, लेकिन प्रेम अंधा नहीं होता। प्रेम सत्य को देखता है और ज्ञान से जवाब देता है। आप कड़वाहट को ढोने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन न ही आप झूठे संबंध रखने के लिए बने हैं। आप भोले नहीं बनने के लिए बने हैं, न ही आप आक्रोश से भस्म होने के लिए बने हैं। मैं आपको ज्ञान, विवेक और स्पष्टता का संतुलन सिखा रहा हूं। मैं आपको केवल प्राकृतिक आंखों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आंखों से देखना सिखा रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या कहा गया है, ताकि आप तदनुसार आगे बढ़ सकें, ताकि आप अपने हृदय की रक्षा कर सकें, ताकि आप मेरी इच्छा के अनुरूप चल सकें। यह आपको बदल देगा, यह आपकी आंखें खोल देगा, यह चीजों को देखने के आपके तरीके को बदल देगा। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अकेले नहीं चलने दूंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, और मैं विश्वासघात में भी तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। आप निराशा में भी मेरी उपस्थिति पाएंगे, आप दुख में भी मेरा प्रेम पाएंगे, आप मेरी शांति पाएंगे। यह क्षण आपको तोड़ेगा नहीं, यह आपको अधिक बुद्धिमान, अधिक मजबूत और अधिक अभ्यस्त बना देगा। सत्य की आवाज ये जानने के बाद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। विकास के लिए रहस्य उद्घाटन की आवश्यकता होती है, परिपक्वता के लिए समझ की आवश्यकता होती है, शक्ति स्पष्टता के माध्यम से आती है। और अब जब आप जान आते हैं कि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे खोजें और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। इससे अच्छाई में अपने विश्वास को डगमगाने न दें, क्योंकि मैं अभी भी आपके अच्छे के लिए सभी काम कर रहा हूं। मैं अभी भी आपको महान चीजों की ओर ले जा रहा हूं। मैं अभी भी आपका पिता हूं, और मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा, सत्य और प्रेम का स्रोत। आप अकेले नहीं हैं, आपको त्याग नहीं दिया गया है, आप मार्गदर्शन के बिना नहीं हैं। मैं अब आपके साथ हूं, और हमेशा मेरे करीब रहो, और मैं आपको ज्ञान और अनुग्रह के साथ इसमें आगे ले जाऊंगा। एंजेल कहता है, मेरा बच्चा, जो आप सुनने वाले हैं उसके लिए अपने दिल को तैयार करें, सब कुछ बदल देगा। जो सत्य छुपाया गया था वह प्रकाश में लाया जा रहा है। आपके बारे में धोखे से भरे गुप्त वार्तालापों में शब्द बोले गए हैं। गलत हो जाएगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी सुरक्षा में हो मेरे बच्चे। मैंने सब कुछ देखा है, और अब मैं उचित समय पर तुम्हें बताऊंगा। तुमने कुछ समय से महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था, कि तुम्हारे आसपास के कुछ लोग उतने सच्चे नहीं थे जितने वे दिखाई देते थे। बेचैनी के छोटे छोटे क्षण थे, उनके शब्दों में सूक्ष्म असंगतता थी। ऐसे क्षण जब उनकी ऊर्जा बदल गई थी। फिर भी तुमने उन पर भरोसा करना चुना। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा उनके सच्चे दिल को जाना है। मैंने गुप्त रूप से उनके कार्यों को देखा है, उनकी फुसफुसाहटों को सुना है। जब उन्हें लगा कि कोई सुन नहीं रहा है, उन्होंने यह सोचकर एक खतरनाक खेल खेला है कि वे बिना किसी परिणाम की स्थिति में हेरफेर कर सकते हैं। लेकिन छिपने का समय खत्म हो गया है। मैं सब कुछ खुले में ला रहा हूं। यह स्वीकारोक्ति, मेरे बच्चे, दुर्घटनावश तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैंने इसे इस तरह से होने दिया है कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब जब सत्य प्रकट होगा तो तुम्हें अनेक प्रकार की भावनाएं महसूस होंगी, सदमा, निराशा, यहां तक कि दुख भी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खुलासे के कारण तुम दुखी नहीं हो, बल्कि यह तुम्हें तोड़ने के लिए है, बल्कि यह तुम्हें मुक्त करने के लिए है। तुम झूठे आधार पर बने रिश्तों का भार ढोते रहे हो। तुमने उन लोगों पर निवेश किया है जो तुम पर निवेश नहीं कर रहे थे। तुमने उन शब्दों पर भरोसा किया है जो ईमानदारी से नहीं बोले गए थे। यह रहस्य उद्घाटन मेरा तरीका है जो तुम्हारे काम नहीं आता, उसे हटाने का, ताकि मैं उसकी जगह कुछ और महान रख सकूं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ बोला है, उसने सोचा कि वे नियंत्रण में हैं। उसने माना कि वे कहानी को आकार दे सकते हैं, लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं, परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए बदल सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि मैं हमेशा देख रहा हूं। मैं दिखावे से परे, शब्दों से परे, कार्यों से परे देखता हूं। मैं हृदय को देखता हूं, और मेरे बच्चे, मैंने सही निर्णय लिया है। उन्होंने अंधेरे में जो किया
उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है और सत्य से कोई बच नहीं सकता। तुम सोच रहे होगे कि अब क्यों, मैंने ऐसा क्यों होने दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद देखने की जरूरत थी, तुम्हें इसे अपने कानों से सुनने की जरूरत थी। ऐसे क्षण थे जब मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की, जब मैंने तुम्हारे सामने संकेत रखे, लेकिन तुमने उन्हें संदेह का लाभ देने का विकल्प चुना। तुमने उम्मीद की कि उनका इरादे शुद्ध थे। अब मैं सभी संदेह को दूर कर रहा हूं। भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आप बिना सवाल के जान जाएंगे कि कौन वास्तव में आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ काम कर रहा है। इस सच्चाई को खुद को हिलाने मत दीजिए, बल्कि इसे खुद को मजबूत करने दीजिए। यह कोई नुकसान नहीं है, यह एक दैवीय पुनर्निर्देशन है। मैं झूठ को हटा रहा हूं ताकि मैं सच के लिए जगह बना सकूं। मैं उन लोगों के लिए नए कनेक्शन का रास्ता साफ कर रहा हूं जो पूरे दिल से आपका समर्थन करेंगे, जो आपके नाम को सम्मान के साथ बोलेंगे, तब भी जब आप कमरे में नहीं होंगे। मेरे बच्चे, मैं आपके लिए कुछ और बड़ी तैयारी कर रहा हूं और यह प्रदर्शन एक आवश्यक कदम है। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। दुश्मन चाहता था कि आप खुद पर संदेह करने से डरें और अकेला महसूस करें, लेकिन मैं आपको बताता हूं, अब आप अकेले नहीं हैं। मैं इस क्षण में आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। आपको नुकसान पहुंचाने वाली हर योजना से आपकी रक्षा कर रहा हूं। जवाबी कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं न्याय लाऊंगा। आपको केवल मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है और देखें कि मैं इस स्थिति को आपके भले के लिए कैसे बदलता हूं। आने वाले दिन बहुत कुछ दिखाएंगे। मेरे बच्चे, आप परिवर्तनों को देखेंगे। जो लोग कभी आपके करीब थे, वे खुद को दूर करना शुरू कर देंगे, और जो खुद को दूर करेंगे, निकट आना शुरू करो। ध्यान से देखो, मैं चीजों को तुम्हारे पक्ष में बदल रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ बोले गए हर झूठ को खामोश कर दिया जाएगा। तुम्हें बदनाम करने की हर कोशिश तुम विफल होगे। सच सामने आएगा और तुम इससे और अधिक मजबूत, समझदार और उन आशीर्वादों के लिए अधिक तैयार होकर निकलोगे जो तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास करो। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे काम करता रहा हूं, तब भी जब तुम इसे नहीं देख सके। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था, तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए परिस्थितियों की व्यवस्था कर रहा था, और अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है, ताकि तुम स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सको। जो था उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसे स्वीकार करो। तुम इससे उभरोगे। तुम काम पर मेरे हाथ को देखोगे। तुम अनुग्रह, शांति और पुनर्स्थापना से भरे एक नए मौसम में कदम रखोगे। क्रोध को अपने पास मत रखो। उन लोगों से स्पष्टीकरण मत मांगो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। सच पहले ही सामने आ चुका है और जल्द ही सभी देखेंगे। इसके बजाय जो आगे है उस पर ध्यान दो, उस उद्देश्य पर ध्यान दो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। आने वाले आशीर्वादों पर ध्यान दो। तुम इससे सिर्फ उबर ही नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम फलोगे, फूलोगे। मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे उन लोगों की योजनाओं से कहीं अधिक महान हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे लाने की कोशिश की। वे देखेंगे कि मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, और वे जानेंगे कि मेरा अनुग्रह तुम पर है। इसके बाद तुम कभी भी पहले जैसी नहीं रहोगी, मेरे बच्चे। लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे डरना चाहिए। यह गले लगाने वाली बात है। तुम स्वयं के एक नए संस्करण में कदम रख रही हो जो अधिक मजबूत, समझदार और मेरे उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित है। मुझ पर विश्वास करो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्यार किया जाता है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जो तुम्हें तोड़ने के लिए था वह केवल तुम्हें बनाएगा, और जो भाग्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसके रास्ते में कोई भी चीज नहीं आड़े आएगी। सबसे बड़ा अलविदा आ रहा है। ये व्यक्ति, मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह सब कुछ बदल देगा। हवाएं बदल रही हैं, स्वर्ग बोल चुका है, संदेश भेजा गया है। तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। बेचैनी, बेचैनी, यह एहसास कि कुछ होने वाला है और अब पुष्टि हो गई है। सबसे बड़ा अलविदा आ रहा है। कोई आपके जीवन को छोड़ने वाला है, और ऐसा होने से पहले आपको सच्चाई जानने की जरूरत है। यह कोई साधारण प्रस्थान नहीं है, यह केवल एक साधारण विदाई नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसकी योजना बनाई गई है, कुछ ऐसा जो छिपाया गया है, कुछ ऐसा जो अब तक आपसे छुपाया गया है। आपने भरोसा किया
है, आपने दिया है, आपने त्याग किया है, लेकिन सच्चाई जानने का समय आ गया है। वह व्यक्ति जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह हमेशा आपके साथ रहेगा, जाने की तैयारी कर रहा है। वह व्यक्ति जिसने कभी वफादारी का वादा किया था, वह एक ऐसा निर्णय ले रहा है जो आपकी दुनिया को हिला देगा। संकेत तुम्हारे चारों ओर थे, लेकिन तुमने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। तुमने खुद से कहा कि यह कुछ भी नहीं है। तुमने खुद को यकीन दिलाया कि यह बस एक गुजरता हुआ मौसम था। लेकिन अब मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं। अब मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूं जिसे तुम देखने से इनकार करते हो। अब मैं प्रकट कर रहा हूं जो छाया में छिपा था। यह व्यक्ति अलविदा कहने वाला है, लेकिन रोना मत मेरे बच्चे, क्योंकि यह प्रस्थान तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है। यह तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए है। यह तुम्हें मुक्त करने के लिए है। यह तुम्हें तुम्हारे भाग्य के अगले अध्याय में लाने के लिए है। तुम देखो, मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपना दिल किसी ऐसे व्यक्ति में डाला जो कभी भी पूरी तरह से तुम में निवेशित नहीं था। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपना प्यार, अपना समय, अपनी ऊर्जा केवल आधे अधूरे प्रतिबद्धता के साथ मिलने के लिए दी। मैंने वे रातें देखी हैं जब तुम ये सोचकर रोए थे कि चीजें अलग क्यों लग रही थीं, चीजें अलग क्यों लग रही थीं, क्यों वह संबंध जो कभी तुम्हारा था वह फीका पड़ रहा। और अब अंतिम क्षण आ गया है। वे चुनाव कर रहे हैं, वे अपना रास्ता तय कर रहे हैं। और सच्चाई यह है कि मेरे बच्चे, उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया है। तुम्हें बस अब तक यह जानने का मतलब नहीं था। वे लंबे समय से अपने दिल में इसकी योजना बना रहे थे। बातचीत पहले ही हो चुकी थी, निर्णय पहले ही किए जा चुके हैं, और तुम्हें जानने वाले अंतिम व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मैं अपने बच्चों को अंधेरे में नहीं रखता। मैं अपने चुने हुए लोगों को अंधेपन में नहीं चलने देता। मैं वहां सत्य लाता हूं जहां धोखा हुआ है। मैं रहस्य उद्घाटन लाता हूं जहां भ्रम रहा है, और मैं तुम्हें अब बता रहा हूं कि यह अलविदा आ रहा है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, उनका पीछा मत करो, उनसे रुकने की भीख मत मांगो, उनके प्यार के लिए विनती मत करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए जो है वह महान है। जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह बेहतर है। मैं जिस ओर तुम्हें ले जा रहा हूं वह उससे कहीं अधिक सुंदर है, जिसे तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम देखो जैसे सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, चीजें बिखर नहीं रही हैं, वे अपनी जगह पर आ रही हैं। तुम इसे अभी नहीं देख सकती, लेकिन एक दिन तुम मुझे इसके लिए धन्यवाद दोगी। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि जिसे तुम अभिशाप समझ रही थी वह वास्तव में एक आशीर्वाद था। जिसे तुम अस्वीकृति समझ रही थी वह वास्तव में मेरी सुरक्षा थी। जिसे तुम अंत समझ रही थी वह वास्तव में एक नई शुरुआत थी। तुम्हें कभी भी दिल टूटने में नहीं जीना था। तुम्हें कभी भी निराशा में नहीं चलना था। तुम्हें कभी भी किसी के जीवन में बाद में सोचा जाने वाला नहीं बनना था। और इसीलिए मैं अब कदम रख रही हूं। इसीलिए मैं इस अलगाव की अनुमति दे रही हूं। इसीलिए मैं उन्हें दूर जाने दे रही हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उससे कहीं अधिक मूल्यवान हो जिसके लिए तुम समझौता कर रही हो। तुम जिस तरह से व्यवहार किया गया है उससे अधिक मूल्यवान हो। तुम उस प्यार से अधिक कीमती हो जो तुम्हें दिया गया है। और मैं तुम्हें अपने जीवन का एक और पल किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में बर्बाद करने से मना करती हूं जो वास्तव में तुम्हें नहीं देखता। मैं जो कर रही हूं उससे लड़ो मत। मैं जो बदल रही हूं उसका विरोध मत करो। सबसे कठिन काम, यदि वे वास्तव में आपके होते तो वे कभी भी दूर नहीं जा पाते। लेकिन अब सच्चाई आपके सामने है, निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप उस चीज को पकड़ कर रखेंगे जिसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं, या आप मुझ पर इतना भरोसा करेंगे कि जाने दें? क्या आप किसी ऐसी चीज से चिपके रहेंगे जो अब आपके लिए नहीं है, या आप अपने हाथ खोलेंगे? जो मैंने तैयार किया है मेरे बच्चे, चुनाव आपका है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आपके आगे जो है वह आपके पीछे से बड़ा है, जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है वह उससे कहीं बेहतर है। जो आप खो रहे हैं उन्हें जाने दें, उन्हें अलविदा कहने दें, उन्हें चले जाने दें। और जैसे ही वे अपना सिर उठाएं, अपने आंसू पोंछें और भविष्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है, क्योंकि आने वाला उससे बड़ा है जो जा रहा है। और आप मेरे बच्चे यह देखने वाले हैं कि आपके लिए मेरी योजनाएं हमेशा अच्छी रही हैं। आपने तब भी खुद को खोया हुआ महसूस किया जब आप अपने जीवन में मेरे हाथ को काम करते हुए नहीं देख सके। मैंने आपके हर आंसू को देखा है, हर सवाल जिसने आपके दिल को बोझिल किया है, हर संदेह जिसने आपके दिमाग को परेशान किया है। मैंने देखा है कि आपने किस तरह से प्यार किया है, जिस तरह से आपने भरोसा किया है, जिस तरह से आपने अपने आप को उन लोगों के लिए झोंक दिया है जिन्हें आप संजोते हैं। लेकिन अब मेरे बच्चे, मैं आपके पास एक संदेश लेकर आया हूं जो आपके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने के तरीके को बदल देगा। आपके जीवन में कोई है जिसे आपने अपने करीब रखा है,
कोई है जिसके साथ आपने सपने बुने हैं, जिसकी उपस्थिति आपके दैनिक अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई है। आपने उनके साथ हंसी साझा की है, आपने उनके साथ बोझ साझा किए हैं, आपने विश्वास किया है कि वे हमेशा वहां रहेंगे। लेकिन जो आप नहीं देखते हैं वह मैंने देखा है, जो आप नहीं सुनते हैं वह मैंने सुना है, जो आप नहीं जानते हैं वह मैं अब आपको बता रहा हूं। समय आ रहा है, क्षण निकट आ रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करें जिस पर आपने भरोसा किया हो, किसी ऐसे व्यक्ति की जिस पर आपने विश्वास किया हो कि वह आपसे दूर चला जाए। आप भ्रम की स्थिति में त्याग की भावना से संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, हर प्रस्थान एक नुकसान नहीं है, हर अलविदा एक त्रासदी नहीं है। कभी कभी जिन लोगों को आप सबसे अधिक मजबूती से पकड़ते हैं वही लोग आपको वहां से रोक रहे होते हैं जहां मैं आपको ले जा रहा हूं। कभी कभी आपके जीवन में कुछ लोगों की उपस्थिति ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर सकती है जिन्हें आप अभी तक महसूस नहीं कर पाए हैं। कभी कभी मुझे वह हटा देना चाहिए जो आरामदायक है, ताकि आप उससे बड़े में कदम रख सकें। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है ना? अनिश्चितता के क्षण, छिपे हुए तनाव, उनके दिल में आपके प्रति सूक्ष्म बदलाव। आपने बदलाव को देखा है, हालांकि आपने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। आपने बढ़ती दूरी को महसूस किया है, हालांकि आपने अंतर को कम करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस व्यक्ति का दिल उसके पैरों से पहले ही निकल चुका है। उनका मन पहले ही उन जगहों पर भटक चुका है जहां आप नहीं जा सकते हैं। उनकी आत्मा एक ऐसी दिशा में ऐसी चीजें हैं जो मैं देखता हूं, जो आप नहीं देखते हैं। ऐसी बातचीत है जो मैंने सुनी है, जो आपने नहीं सुनी है। ऐसी मंशाएं हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि आप अभी तक समझ नहीं सकते हैं। इस व्यक्ति ने गुप्त रूप से चुनाव किए हैं। उन्होंने उन विचारों का मनोरंजन किया है जो उन्होंने आपसे नहीं बोले हैं। वे उन तरीकों से बदलने लगे हैं जो जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगे, और जब वे चले जाएंगे तो आप पीछे देखेंगे और महसूस करेंगे कि मैं आपको हमेशा बचा रहा था। आप सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आप सोचेंगे कि क्या आप कुछ अलग कर सकते थे। आप अपने मन में उन क्षणों को दोहराएंगे जो गलत हुआ था, यह समझाने के लिए एक कारण की तलाश में है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ भी गलत नहीं हुआ। यह असफलता के कारण नहीं हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यह समय है। आप मेरे द्वारा आपके लिए बनाए गए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, जबकि आप उस चीज से चिपके रहते हैं जिसका अब इसका हिस्सा नहीं होना है। आप उन लोगों को पकड़कर नए सत्र में कदम नहीं रख सकते हैं जिन्हें मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो केवल एक निश्चित अध्याय के लिए आपके साथ चलने के लिए थे। यह अलविदा दर्दनाक लग सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका दिल टूट रहा है। बच्चे, मैं तुम्हारे पहले ही जा चुका हूं और मुझे पता है कि आगे क्या है। जो मैं हटा रहा हूं उसका पीछा मत करो। जो मैं तुमसे छोड़ने के लिए कह रहा हूं उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। यदि तुम वह रखने के लिए संघर्ष करते हो जो मैं ले रहा हूं, तो तुम केवल अपने स्वयं के विकास में देरी करोगे। यदि तुम जो जा रहा है उससे चिपके रहने पर जोर देते हो, तो तुम उस नई चीज को खो दोगे जो मैं तुम्हारे जीवन में ला रहा हूं। अनुग्रह के साथ जाने दो, बिना नाराजगी के छोड़ दो। भरोसा करो कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अभी भी अच्छी हैं, भले ही उन्हें दर्दनाक अलविदा की आवश्यकता हो। इस व्यक्ति का जाना तुम्हारी सजा नहीं है, यह विफलता का संकेत नहीं है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम्हें डरना चाहिए। यह मेरा दिव्य हाथ है जो तुम्हारे भाग्य का रास्ता साफ कर रहा है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम केवल पीछे मुड़कर देखोगे। चीजें तुम केवल तभी स्पष्ट रूप से देख पाओगे जब तुम अगले सीजन में कदम रखोगे। मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अभी के लिए भरोसा रखो। आगे बढ़ो, जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखें कि दर्द का हर पल, हर आंसू, हर सवाल आपको किसी महान चीज की ओर ले जा रहा है। मुझे थामे रहें और मैं आपको पार ले चलूंगा। सबसे बड़ा अलविदा आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद भी आ रहा है जिसे आपको देखना है। एंजल कहती है, मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो कि मैं अब आपको क्या बता रही हूं। आपके जीवन में एक बदलाव हो रहा है, एक ऐसा आंदोलन जिसे आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन यह आवश्यक है। सबसे बड़ा अलविदा आ रहा है जिसे आपने पकड़ रखा था, जिसे आपने संजोया था, वह दूर जाने वाला है। आप इस पल का वजन, अलगाव का दर्द और आगे क्या होगा, इसकी अनिश्चितता महसूस कर सकते हैं। लेकिन मुझे चाहिए कि आप मुझ पर भरोसा करें। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि आप यह समझें कि जो आपको छोड़ रहा है वह किसी महान चीज के लिए जगह बना रहा है। आपने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और अब मैं इसे आपको दे रही हूं। इस व्यक्ति ने आपके जीवन में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और आपके साथ उनका समय समाप्त हो रहा है। भारी, मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने वह भी देखा है जो तुम नहीं देख सकते।
मैंने वह बातचीत सुनी है जब तुम मौजूद नहीं थे। मैंने छिपे हुए इरादों, खामोश संदेहों और वफादारी में सूक्ष्म बदलावों को देखा है। ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे बारे में कही गई हैं, ऐसी बातें जो तुम्हें चोट पहुंचाती। अगर तुम्हें पता होता, मैंने ये बातें तुम्हारे कानों से छिपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा दिल बोझिल हो। लेकिन अब मैं तुम्हें सच दिखा रहा हूं। यह अलविदा मेरे बच्चे का नुकसान नहीं है, यह एक आशीर्वाद है। हो सकता है अभी तुम इसे न समझो, लेकिन जल्द ही तुम देखोगे कि ऐसा क्यों होना था। मैं तुम्हारे जीवन से विकर्षणों को हटा रहा हूं, रास्ता साफ कर रहा हूं, ताकि तुम अपने उद्देश्य की पूर्णता में चल सको। जो जा रहे हैं उनका रहना कभी तय नहीं था। वे तुम्हें उन तरीकों से रोक रहे थे जिनका तुम्हें एहसास भी नहीं था। तुमने बदलाव महसूस किया है ना? तुमने दूरी को महसूस किया है, ऊर्जा में बदलाव, उन क्षणों को जो पहले से अलग महसूस हुए। मैं तुम्हें तैयार कर रहा था, मैं तुम्हें इस परिवर्तन में सहज कर रहा था। तुम एक नए मौसम में कदम रख रहे हो, स्पष्टता के उत्थान के संरेखण का मौसम, जो तुम्हारे साथ नहीं बढ़ सकते, उन्हें अलग होना होगा। मेरे बच्चे, जब मैंने उनकी उपस्थिति को पहले ही हटा दिया है, तो किसी के रहने की भीख मत मांगो। तुम्हारा